वेलकम फ्रेंड। सोचो कि आप पिच पर खड़े हो, सामने बॉलर रेडी है और क्राउड की आवाज़ और तेज़ होती जा रही है और आपको पहले से पता है कि बॉल कहां आएगी और जब बॉलर बॉल करता है तो आप उस डायरेक्शन में शॉट लगा देते हो। सिक्स। ये होता है डिफरेंट एक नॉर्मल बैट्समैन में और एक स्मार्ट बैट्समैन में। इसीलिए आज मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाला हूँ जिससे आप बॉलर के माइंड को रीड कर सकते हो, उसके हर एक प्लान को पहले से समझ सकते हो और टेनिस बॉल क्रिकेट में हर एक मैच में डोमिनेट कर सकते हो। क्रिकेट में शॉट मारना और बॉल डालना तो टेक्निक है, लेकिन मैच जीतना स्ट्रेटेजी है और स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा वेपन क्या है? बॉलर का माइंड रीड करना। सोचो जरा, जब आपको पहले से पता हो कि बॉलर क्या करने वाला है तो आप उस बॉल का वेट करते हो और जैसे ही बॉल रिलीज होती है तो आप अपने मनचाहे तरीके से उस बॉल पर शॉट खेलते हो। ये स्किल कोई ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन प्लस प्रैक्टिस का मिक्स है। अगर बॉलर का रन अप तेज और एग्रेसिव है तो इसका मतलब ये है कि वो फास्ट बॉल डालने वाला है या बाउंसर या शॉर्ट बॉल प्लान कर रहा है। रन अप में ज्यादा स्पीड और एनर्जी भी ये दिखाती है कि वो ज्यादा पावर से बॉल डालेगा, जिसे फेस करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। स्लो या कंट्रोल रन अप। अगर रन अप थोड़ा हल्का स्लो या कंट्रोल है तो चांस है कि बॉलर वेरिएशन या स्लोअर बॉल डालने वाला है। कभी कभी स्पिनर या मीडियम पेसर ऐसा रनअप रखते हैं ताकि बॉल फ्लाइट या स्पिन अच्छी तरीके से डेवलप हो। लंबा रनअप बॉलर इसलिए लेते हैं ताकि स्पीड ज्यादा जनरेट कर सके, लेकिन अगर बॉलर अचानक अपना रनअप छोटा कर दे तो इसका मतलब है कि वो वेरिएशन डालने वाला है, जैसे कि स्लोअर बॉल या कटर बॉल। बॉडी की लैंग्वेज, शोल्डर और आर्म मूवमेंट। तेज रनअप में शोल्डर और आर्म का बैलेंस देखना जरूरी है। अगर बॉलर अपना शोल्डर थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है या अगर बॉलर की आर्म रिलीज के टाइम पर आपको स्लो लग रही है तो वो वेरिएशन करने वाला है। हेड पोजीशन। बॉलर का हेड जब स्लो होता है रिलीज के टाइम पर तो इसका मतलब है कि बॉलर यॉर्कर या फुल लेंथ की बॉल डालने वाला है, और अगर बॉलर का हेड स्ट्रेट या थोड़ा ऊपर हो तो इसका मतलब ये है कि वो शॉर्ट बॉल डालने वाला है या बाउंसर मारने वाला है। रनअप का रिदम अगर बराबर है तो बॉलर अपना स्टैंडर्ड बॉल टाइप से जा रहा है। अगर रिदम में कोई फर्क आता है जैसे तेज या स्लो तो समझो कि कोई वेरिएशन या सरप्राइज बॉल आने वाली है। मैच से पहले वार्म अप में एब्जॉर्ब करो, बॉलर का वार्म अप रनअप देखो, उसकी स्पीड और स्टाइल को नोट करो। हर बॉल से पहले बॉलर के रनअप पर फोकस रखो। बॉलर जब रनअप शुरू करे तब उसकी बॉडी लैंग्वेज और पेस पर ध्यान दो, ये आपको मेंटल एडवांटेज देगा। रनअप और बॉल डिलीवरी का रिलेशन समझो। रनअप जितना तेज बॉल उतनी एग्रेसिव। रनअप में कोई चेंज मतलब सरप्राइज बॉल। अगर बॉलर यूजुअल स्लो रनअप से अचानक तेज हो जाता है तो समझ जाओ कि ये बॉल तेज और शॉर्ट होगी। शाहिद बाउंसर। अगर रनअप यूजुअल फास्ट है मगर रिलीज के वक्त रिस्ट हल्की स्लो लग रही है तो समझ जाओ कि स्लोअर बॉल या कटर बॉल आ रही है। बॉलर के रनअप को एब्जॉर्ब करना मतलब उसके हर एक मूव से क्लूज लेना है। ये एक अनविजिबल लैंग्वेज होती है जो बैट्समैन को हर अगली मूव पहले ही बता देती है। प्रैक्टिस से ये स्किल बहुत ही तेज डेवलप होती है और टेनिस बॉल क्रिकेट में ये आपको हर मैच में एज देती है। रिस्ट एंगल और बॉल की स्पीड वेरिएशन। बॉलर की रिस्ट रिलीज के टाइम पर जो एंगल लेती है उससे पता चलता है कि बॉल कैसे जाएगी, फास्ट, स्लो या कटर। अगर स्ट्रेट रिस्ट है तो बॉल फास्ट और सीधे जाती है, और अगर स्लाइडली टाइट रिस्ट है तो बॉल स्लो या कटर आने का चांस होता है, और अगर रिस्ट थोड़ी टाइट या साइड वे है तो बॉल ऑफ कटर या लेग कटर होती है जिसमें बॉल थोड़ी साइड वे मूव करती है। रिस्ट फ्लिक टाइमिंग। अगर बॉलर अपनी रिस्ट को फास्ट फ्लिक करता है तो बॉल तेज और सीधे आती है। अगर बॉलर अपनी रिस्ट को लेट फ्लिक करता है तो बॉल स्लो या कोई वेरिएशन हो सकती है।
जिसमें स्पीड कम होती है और बैट्समैन कंफ्यूज होता है। रिस्ट रोटेशन से स्पिन का अंदाज। स्पिनर बॉलर अपनी रिस्ट को ऐसे रोटेट करते हैं कि बॉल स्पिन करे। जैसे ऑफ स्पिन में रिस्ट फ्रंट साइड से थोड़ी ऊपर फ्लिक्ट होती है, लेग स्पिन में रिस्ट थोड़ी बैक साइड से नीचे होती है। टेनिस बॉल क्रिकेट में रिस्ट रीडिंग की इम्पोर्टेंस। टेनिस बॉल क्रिकेट में बॉल का बाउंस और स्पीड पहले से थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसीलिए रिस्ट एंगल और फ्लिक का ऑब्जर्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि आप बॉलर की वेरिएशन को पहले से समझ सको। नेट सेक्शन में बॉलर की रिस्ट पर क्लोज नजर रखो। अपने मोबाइल में बॉलर की वीडियो बनाओ और फिर स्लोमो में बॉलर की रिस्ट पोजीशनिंग को समझो। बॉलिंग एक्शन को ब्रेक करके देखो। रिलीज के टाइम पर बॉलर के रिस्ट एंगल और फ्लिक पर फोकस रखो। रिस्ट पोजीशन रीडिंग एक ऐसी स्किल है जो तुम्हें बताती है कि बॉलर बॉल को किस तरह से रिलीज कर रहा है, फास्ट, स्लो, कटर या स्पिन। अगर तुम इस स्किल में महारत हासिल कर लो तो टेनिस बॉल क्रिकेट में तुम हर एक बॉल के लिए प्लेन आसानी से बना सकते हो। फील्ड प्लेसमेंट बॉलर का माइंड मैप है। बॉलर अपने फील्डिंग पोजीशन को इस तरह से सेट करता है कि वो उसे सपोर्ट करे। हर फील्डर की पोजीशन से आप बॉलर की अगली बॉल का अंदाजा लगा सकते हो। ऑफ साइड हेवी फील्ड। अगर ऑफ साइड पर ज्यादा फील्डर है, जैसे कवर पॉइंट थर्ड मैन क्लोज है, तो बॉलर ऑफ स्टंप के बाहर या ऑफ लेंथ बॉल डाल के ड्राइव या कट शॉट के लिए ट्रैप कर रहा होता है। लेग साइड हेवी फील्ड। लेग साइड पर ज्यादा फील्डर होने का मतलब होता है कि बॉलर शॉर्ट पिच बॉल या लेग साइड फुल लेंथ बॉल डालने वाला है, जैसे बाउंसर या लेग स्टंप यॉर्कर। क्लोज इन फील्डर स्लिप सीली पॉइंट। क्लोज इन फील्डर होने का मतलब है बॉलर स्विंग या सीम बॉलिंग पर ज्यादा फोकस कर रहा है, या अगर बॉलर स्पिनर है तो वो अपनी स्पिन पे ज्यादा भरोसा कर रहा है। अगर फील्डर ज्यादा क्लोज हो तो बॉल टर्न करने वाली है या बॉलर एज निकालना चाहता है। डीप फील्डर्स लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। डीप मिड विकेट। अगर डीप फील्डर है तो बॉलर ज्यादा डिफेंसिव बॉलिंग कर रहा है या रन रोकने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन में आप एग्रेसिव शॉट के लिए रेडी हो सकते हो। हर डिलीवरी से पहले फील्ड का क्विक स्कैन करो। फील्ड से आइडेंटिफाई करो कि कौन सी लाइन और लेंथ पर बॉल आने वाली है। मैच के सिचुएशन के मुताबिक अपना शॉट सिलेक्ट करो। अगर फील्ड ज्यादा ऑफ साइड पर पैक्ड है और बॉलर अपना रन अप तेज कर रहा है तो समझ जाओ कि वो शॉर्ट बॉल या बाउंसर मारने वाला है ऑफ साइड के बाहर। इस हिसाब से आप अपना शॉट सिलेक्शन और अपना स्टांस एडजस्ट कर सकते हो। फील्ड प्लेसमेंट को रीड करने का मतलब है कि बॉलर के दिमाग के राज समझना। जो बैट्समैन फील्ड को अच्छी तरह एब्जॉर्ब करता है वो अगली बॉल एंटीसिपेट करके मैच का गेम बदल सकता है। प्रेशर सिचुएशन में बॉलर की सोच पर असर। जब मैच का स्कोर टाइट हो या लास्ट ओवर चल रहा हो तो बॉलर अपनी बॉलिंग पे कंट्रोल लूज कर सकता है। ऐसे मूवमेंट में वो ज्यादा कंजर्वेट या ज्यादा एग्रेसिव दोनों हो सकता है, जिस वजह से वो प्रिडिक्टेबल हो जाता है। टाइट सिचुएशन में बॉलर की प्रेडिक्टेबिलिटी। अगर बॉलर डिफेंसिव हो गया तो वो ज्यादा यॉर्कर या डेड बॉल डालने की कोशिश करेगा। अगर प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो वो रिस्की डिलीवरीज जैसे बाउंसर या स्लोवर बॉल ज्यादा करेगा, जिससे उसका पैटर्न समझना आसान हो जाता है। प्रेशर को समझकर एडवांटेज लेना। बैट्समैन को चाहिए कि वो प्रेशर को समझे और बॉलर की प्रेडिक्टेबल पैटर्न को पहचाने। जैसे अगर बॉलर हर तीसरी बॉल को स्लो डाल रहा है तो उस बॉल के लिए रेडी रहना। अगर बॉलर हर दूसरी बॉल यॉर्कर डाल रहा है तो उसे मिस मत करना। साइकोलॉजिकल प्रेशर शिफ्ट करना। आप भी अपने शॉट और रनिंग से बॉलर पर साइकोलॉजिकल प्रेशर डाल सकते हो। एग्रेसिव रनिंग बिटवीन विकेट्स या अनएक्सपेक्टेड शॉट से बॉलर कंफ्यूज हो जाता है और उसका रिदम बिगड़ता है। मैच के सिचुएशन को समझो और उस हिसाब से अपने बैटिंग का प्लान बनाओ। बॉलर की डिलीवरीज के पैटर्न को नोट करो जब वो प्रेशर में हो और आपको प्रेशर के मूवमेंट में काम रहना है और बॉलर के प्रेडिक्टेबल बॉलों के लिए रेडी रहना है। मैच सिचुएशन का प्रेशर बॉलर को प्रेडिक्टेबल बना देता है, जो बैट्समैन के लिए एक अच्छा एडवांटेज है। अगर आप उस प्रेशर को समझकर अपनी स्ट्रेटेजी बना लो तो आप मैच में बड़े शॉट लगाकर उस प्रेशर को
को अपने फेवर में बदल सकते हो। टीममेट से बातें और बॉडी लैंग्वेज। बॉलर जब बॉल डालने से पहले अपने टीममेट के साथ रिलैक्स हंसी मजाक में बातें कर रहा है तो ये साइन होता है कि वो एक्सपेरिमेंटली स्लोअर बॉल डालने वाला है, क्योंकि स्लोअर बॉल में रिस्क होता है और बॉलर थोड़ा चिल होता है अपने प्लेन के साथ। सीरियस टोन एंड कंसंट्रेशन। अगर बॉलर बिल्कुल सीरियस है बिना किसी इंटरेक्शन के तो इसका मतलब है कि वो एग्रेसिव या पेस बॉल डालने वाला है। इस वक्त बॉलर का पूरा फोकस बॉल को परफेक्ट लाइन और लेंथ पर डालने में होता है। बॉल को हाथ में घुमाना और फील करना। बॉलर कभी कभी अपने बॉल को हाथ में घुमाते हैं, ग्रिप को चेक करते हैं या सीम का एंगल को फील करते हैं। ये यूजुअली कटर बॉल या स्पिन बॉल की तैयारी होती है। जब बॉलर फील्ड पर हो तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और कन्वर्जेशन पे ध्यान दो। अगर बॉलर रिलैक्स लग रहा है तो स्लो बॉल की एक्सपेक्टेशन रखो, और अगर बॉलर सीरियस लग रहा है तो आपने तैयार हो जाना है एग्रेसिव शॉट के लिए। बॉल को रिलीज करने से पहले आपने बॉलर के हाथ को क्लोजली ऑब्जर्व करना है। ग्रिप और रिस्ट पोजीशन से क्लूज मिलता है। बॉलर की वॉइस और उसका बिहेवियर उसकी नेक्स्ट डिलीवरी के बारे में बहुत कुछ बताता है। अगर आप ये क्लूज पहचान लो तो टेनिस बॉल क्रिकेट में आप हर एक बॉल पर शॉट कॉन्फिडेंटली प्लेन कर सकते हो और मैच में डोमिनेट कर सकते हो। बॉलर की फेवरेट लेंथ को समझना। पहला ओवर बॉलर का ट्रायल होता है जिसमें वो अपनी कंफर्ट लेंथ पे बॉल डालने की कोशिश करता है। अगर वो कंसिस्टेंट लेंथ पे बॉल आती है तो समझ जाओ उसकी स्ट्रेटेजी वहीं पर बेस्ड है। आप अपना शॉट और अपना बैटिंग स्टांस उस हिसाब से एडजस्ट करो। पेस का अंदाजा लगाना। पहले ओवर में बॉलर अपनी बॉलिंग की स्पीड को रिवील करता है, फास्ट, मीडियम या स्लो। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये बॉल की टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन कैसी होनी चाहिए। अगर पेस स्लो है तो शॉट टाइमिंग ज्यादा रिलैक्स रखनी चाहिए। पहले ओवर में आपने ध्यान से खेलना है, किसी भी बॉल पर जल्दी डिसीजन नहीं लेना है। बस एब्जॉर्व करो, हर बॉल की लाइन, लेंथ, स्पीड और वेरिएशन को नोट करो। अगर बॉलर ने 1 या 2 बार वेरिएशन डाली है तो उस पैटर्न को याद रखो ताकि आप अगले ओवर में रेडी रहो। पहले 6 बॉल आपको बॉलर की डीएनए समझाने का मौका देते हैं। इस डेटा को कलेक्ट करके आप अपनी बैटिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हो जिससे आप मैच में ज्यादा कॉन्फिडेंस और ज्यादा एग्रेसिव स्टाइल में बैटिंग कर पाओगे। बॉलर को अपने प्लेन से कंफ्यूज करना। बीट टेक्निक का मतलब है बॉलर को ऐसी डिलीवरी डालने पर मजबूर करो जो आपके लिए फायदेमंद हो। इसके लिए आपको अपनी शॉट और रनिंग से बॉलर को गलत इंप्रेशन देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, शॉर्ट बॉल के लिए बीट डालना। अगर आप चाहते हो कि बॉलर आपको शॉर्ट बॉल डाले तो पहले 2 बॉल पे आप फुल लेंथ बॉल को पुश करके सिंगल ले लो। बॉलर सोचेगा कि आपको फुल लेंथ बॉल कंफर्टेबल लगती है, इसीलिए वो अगली बॉल शॉर्ट डालेगा। जब बॉलर शॉर्ट बॉल दे तो आप पुल या हुक शॉट के लिए पूरे तरीके से रेडी रहो। ये टेक्टिक बॉलर को ट्रैप करता है और आपको बड़ा शॉट खेलने का मौका देता है। आप बीट शॉट को नेचुरल और कन्विंसिंग खेलो ताकि बॉलर को असली लगे। रनिंग और बॉडी लैंग्वेज से भी बीट देना चाहिए, जैसे खुद को थोड़ा रिलैक्स रखना और फिर बॉलर के रिएक्शन को ध्यान से देखो और अपनी स्ट्रेटेजी एडजस्ट करो। बीट टेक्निक एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी है जो बॉलर के माइंड को कंफ्यूज करती है और उसको गलत डायरेक्शन देने पर मजबूर करती है। टेनिस बॉल क्रिकेट में ये स्किल डेवलप करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। बॉल स्विंग कम होती है लेकिन स्पिन और कटर ज्यादा डेंजरस होता है। टेनिस बॉल का सरफेस और वेट की वजह से स्विंग लेदर बॉल जितनी ज्यादा नहीं होती है, लेकिन स्पिन और कटर ग्राउंड पर बहुत ट्रिकी होता है। इसीलिए आपको कटर और स्पिन डिलीवरीज को समझना और एंटीसिपेट करना बहुत जरूरी होता है। बॉलर की ग्रिप ज्यादा विजिबल होती है। टेनिस बॉल पर सीम बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, इसीलिए बॉलर की ग्रिप
ज्यादा क्लियर दिखाई देती है। इसीलिए जब आप ग्रिप को ध्यान से देखते हो तो आप इजीली समझ सकते हो कि बॉलर स्पिन बॉल डाल रहा है या कटर या स्ट्रेट बॉल। फिंगर बॉल के नीचे होने का मतलब, अगर बॉलर अपनी फिंगर को बॉल के नीचे रखता है तो वो बैक स्पिन जनरेट करता है, जिसकी वजह से बॉल स्लो या स्किड करती है। इस तरह की स्लो बॉल पर टाइमिंग एडजस्ट करना बहुत जरूरी होता है, वरना बॉल आपको सरप्राइज कर सकती है। हर बॉल रिलीज होने से पहले बॉलर की ग्रिप को क्लोजली एब्जॉर्ब करो, टाइमिंग और फुटवर्क एडजस्ट करो जब बॉल स्लो या स्किड कर रही हो। टेनिस बॉल क्रिकेट में बॉल की रीडिंग लेदर बॉल से अलग होती है। टेनिस बॉल स्विंग कम होती है, लेकिन स्पिन और कटर ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ग्रिप और फिंगर के पोजीशन को समझना आपको हर बॉल के लिए रेडी रखता है और आप मैच में एडवांटेज देते हैं। प्रैक्टिस सेक्शन में एक एक्सरसाइज करो कि सिर्फ बॉलर का रन अप और रिस्ट मूवमेंट को एब्जॉर्ब करो बिना शॉट मारे। इससे आपको बॉलर का स्टाइल, उसकी ग्रिप और बॉल की डिलीवरी का अंदाजा होने लगेगा। रीप्ले एनालिसिस, अपने मैचेस के वीडियोस को रिकॉर्ड करो और उनको स्लो मो में देखो। हर बॉल रिलीज पे बॉलर की ग्रिप और रिस्ट पोजीशन को एनालाइज करो। ये टेक्निक आपको वेरिएशन और बॉलर की सिग्नेचर डिलीवरी समझाने में मदद देगी। फील्ड मैप ड्रिल, जब मैच स्टार्ट हो तो फील्ड प्लेसमेंट का मेंटल मैप बनाओ और फील्डर्स की पोजीशन से बॉलर का प्लेन गेस करो। इस ड्रिल से आपको मैच के दौरान तेज डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। प्रैक्टिस रूटीन में इन ड्रिल को रेगुलर शामिल करो अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। टीममेट के साथ फीडबैक सेक्शन करो। फील्ड मैप ड्रिल को अपने दिमाग में हर रोज रिफ्रेश करो ताकि वो आपकी हैबिट बन जाए। माइंड रीडिंग स्किल तभी परफेक्ट होती है जब आप उसको मैच के साथ साथ अपने प्रैक्टिस में भी शामिल करते हो। तो टेनिस बॉल क्रिकेट में बॉलर का माइंड रीड करना असल में एक गेम इनसाइड द गेम है। ये स्किल आपको हर एक मैच का हीरो बना सकती है। इसीलिए प्रैक्टिस करो, एब्जॉर्ब करो और अपने माइंड को शार्प करो, क्योंकि जब आप बॉलर के प्लेन से एक स्टेप आगे निकल जाते हो तभी असली गेम शुरू होता है। तो रेडी हो जाओ और अपने दिमाग को तेज करो और पिच पर जाकर अपनी मर्जी के शॉट खेलो, क्योंकि आपको बॉलर का माइंड रीड करना आता है।